हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम महान कवि जावेद अख्तर के परिचय के बारे में जानते हैं। जावेद अख्तर भारत के एक जाने माने कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पटकथा लेखक है। जावेद अख्तर को अपने अभूतपूर्व कार्यों के लिए 1999 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अपने करियर की शुरुआती दौर में पटकथा लेखक के रूप में दीवार, जंजीर और शोले जैसी फिल्में तैयार की, लेकिन बाद में पटकथा लेखन छोड़कर केवल गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। आइए उनकी जीवनी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अब आइए हम जावेद अख्तर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनके पिता जन निसान अख्तर भी हिंदी फिल्मों में गीतकार और उर्दू कवि थे और मां साफिया अख्तर एक गायक, अध्यापक और लेखक थी। अख्तर के दादाजी मुस्तर खैराबादी और उनके बड़े भाई बिस्मिल खैराबादी दोनों कवि थे, जबकि उनके परदादा फजल खैराबादी ने 1857 की क्रांति के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जावेद अख्तर का असली नाम जादू था को उनके पिता द्वारा लिखी गई एक कविता का अंश था। लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, जादू से मिलता जुलता शब्द बाद में उन्होंने जावेद अपना लिया था। जावेद अख्तर ने अपना बचपन और प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से ली थी। इसके बाद भोपाल के सैफिया कॉलेज से स्नातक किया। जावेद अख्तर एक पाकिस्तानी लेखक इब्ने सिफी के उर्दू उपन्यास से काफ़ी प्रेरित हुए, जिसे पका वो बड़े हुए थे। इसके अलावा अख्तर जासूसी उपन्यासों का काफ़ी प्रभाव रहा था। उन्हें बचपन की 2 फिल्में जो याद थी वो है दिलीप कुमार की शहीद और महबूब खान की आन। इसके अलावा एक बच्चे के तौर पर उन्हें बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन 1953, जागृति 1954, श्री 420 1955, मुनिमजी 1955 और मदर इंडिया 1957 जैसी फिल्मों ने काफ़ी प्रेरित किया। अब आइए हम जावेद अख्तर के फिल्मी करियर के बारे में जानते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में एक ही लेखक को ना तो स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग दिया जाता था और ना ही उन्हें फिल्म में कोई क्रेडिट दिया जाता था। राजेश खन्ना ने पहली बार सलीम खान और जावेद अख्तर को पहली बार अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी में पटकथा लेखक के रूप में क्रेडिट दिया। इसके साथ ही सलीम जावेद की जोड़ी हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में पटकथा लेखन का काम किया, जिसमें से प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता 1972, यादों की बारात 1973, हाथ की सफाई 1974, दीवार 1975, शोले 1975, चाचा भतीजा 1977, डॉन 1978, त्रिशूल 1978, दोस्ताना 1980, क्रांति 1981, जमाना 1985 और मिस्टर इंडिया 1987। सलीम जावेद की जोड़ी ने एक साथ 24 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से 2 कन्नड़ फिल्में भी थी। उन 24 फिल्मों में से 20 तो सुपरहिट फिल्में रही। सलीम जावेद दकीवारा लिखी गई फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर असफल रही फिल्में आखिरी दाव 1975, ईमान धर्म 1977, काला पत्थर 1979 और शान 1980 थी। 1982 में अहंकार की लड़ाई ने इस कमाल की जोड़ी की राहें जुदा कर दी। 82 के बाद अख्तर ने केवल गीतकार के रूप में काम किया और 16 नवंबर 2009 को उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। अब आइए हम इनके निजी जिंदगी यानी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। जावेद अख्तर का विवाह हनी ईरानी से हुआ, जिससे 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हुए। दोनों ही फिल्म निर्देशक और एक्टर है। पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल चाहता है, लक्ष्य,
रॉक ऑन और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक साथ काम किया है। फरहान अख्तर ने एक हेयर स्टाइलिस्ट अधुना अख्तर के साथ विवाह किया। जावेद अख्तर ने दूसरा विवाह उर्दू लेखक कैफे आजमी की पुत्री और अभिनेत्री शबाना आजमी से किया और उसके बाद हनी हीरानी को तलाक दे दिया। अब हम जावेद अख्तर को मिले पुरस्कार के बारे में जानते हैं। जावेद अख्तर को 1999 में भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री और उसके बाद 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 2013 में उन्हें भारत का दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने कविता संग्रह लावा के लिए मिला। 2019 में उन्हें जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई।